पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अब मछली भात तक पहुंच चुकी है। एक तरफ राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो बंगालियों का मछली खाना बंद हो जाएगा। इसी के जवाब में आज हावड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से सामूहिक मछली भात भोज का आयोजन किया गया था। आप जैसा देख सकते हैं सभी लोग बैठकर मछली भात खा रहे हैं। तो आइए आप बात करते हैं इस आयोजन का मुख्य कारण क्या था और यहाँ के उपस्थित कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आज आप लोग सामूहिक मछली भात का आयोजन किए हैं, भोज किए हैं, क्या कारण था? पश्चिम बंगाल में तृणमूल की जो सरकार है वो एक अजूबे तरीके का भ्रम फैला रही है कि अगर भाजपा यहाँ सत्ता में आने के बाद आप लोगों का भोजन बंद कर देगा, पूजा बंद कर देगा। जैसे वो बोल रहे हैं मछली भात खाने पे रोक हो जाएगी। जो बंगालियों का यहाँ भद्र बंगाली मछली खाना पसंद करते हैं पश्चिम बंगाल के लोग, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा बंद हो जाएगी, काली पूजा बंद हो जाएगी, आपकी खान पान व्यवस्था बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में कई एक राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ जो स्थानीय स्तर पे जो भोज व्यवस्था है, भोजन है, कहीं कोई रोक छेक नहीं है। उनकी जो भी पूजा व्यवस्था है, जहाँ आस्था है, लोग अपने इच्छा अनुसार अपना खा पी रहे हैं, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा कर रहे हैं, कहीं कोई रोक ठेक नहीं है। तो क्या इसी के जवाब में ममता बनर्जी को जवाब दे रहे हैं आप? इसके काट स्वरूप ही आज सभी भाइयों के बीच में आपस में एक मछली भात की भोज की गई है सामूहिक स्तर पे। इसमें हमारे भाजपा के सभी संग्रामी साथी के संग संग स्थानीय जन सामान्य भी है, जो लोग भी आए आकर सभी को हम लोग आपस में। पश्चिम बंगाल में मछली सिर्फ खाना नहीं है, यहाँ का संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मुख्य हिस्सा है। और इस पर राजनीति को कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल में जो व्यवस्था है, जो संस्कृति है, हम उसको माने रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो भी पश्चिम बंगाल आप जैसा जानते हैं, आज पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का जो प्रयास हो रहा है, हिंदू होमलैंड है और हिंदू होमलैंड के तहत जो भी व्यवस्था रही है वो कायम रहेगी। हम कहीं भी कोई रोक छेक माछ भात में बंदिश होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद द्वारा स्थापित पार्टी के लोग हैं और बंगाल की संस्कृति, बंगाल की धरती को हम सलाम करते हैं और हमेशा इनको मानते रहें, मानते रहेंगे। यहाँ किसी प्रकार की जो अफवाह है सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी भोज व्यवस्था को या धार्मिक पद्धति के खिलाफ नहीं है। स्थानीय स्तर पे जो कायम रही है परंपरा, वो अतीत में, वो वर्तमान में भी कायम रहेगी, भविष्य में भी उस चीज़ का कायम रहेगी। ऐसा कोई भी। क्या कहेंगे आप लोग आज मछली भात खा रहे हैं? एकदम, ये मध्य हावड़ा मंडल 3, मैं अनिश सिंह जनरल सेक्रेटरी। आज का ये प्रोग्राम पश्चिम बंगाल की जनता को ये दिखाने के लिए किया गया है कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल मंचों से हमारी मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी प्रोपेगेंडा फैला रही हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि वो जिस स्टेट में जा रही हैं कि वहाँ की संस्कृति को ख़त्म कर रही हैं, संस्कृति को, कल्चर को, खान पान पे दोष। तो ऐसा कुछ नहीं है। मछली हमारे पश्चिम बंगाल की एक मुख्य डिश था, है और रहेगा। ये भाजपा आए उसके बावजूद भी मौजूद रहेगा और ममता बनर्जी हैं तो भी मौजूद रहेगा। आखिर क्या कारण है कि बंगाल के चुनावी सियासत में मछली भात जो है वो आ चुकी है, सियासत मछली भात तक पहुंच चुकी है? देखिए, एक्चुअली बात क्या है कि ममता बनर्जी के पास करप्शन उनके इतने लोग हो चुके हैं ना, शिक्षा से लेके, रास्ते से लेके, रोड सड़क, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, टोटल चीज़ इनका ढस हो चुका है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो ये बस जनता को बरगनाने के लिए बड़ा बड़ा स्टेज बन रहा है, मॉडलिंग वाला बन रहा है, लोग आ रहे हैं, बीच के फोटो लिया जा रहा है, सामने का पीछे फांका रह रहा है। ये बस दिखाने के लिए SIR का भाषण हो रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। ये बस जनता को बरगला के कैसे भी चुनाव को बिताना चाहती हैं। और भी कुछ लोग हैं। आप मछली खाए हैं? जी जरूर खाएं। क्या बात है, आज मछली भात का आयोजन? मछली भात का आयोजन किया गया है क्योंकि हमारी जो यहाँ सरकार चल रही है तुष्टीकरण की, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ मछली बंद कर दिया जाएगा। ये सेंटिमेंटल खेला जा रहा है, यहाँ पे लड़ाने का काम किया जा रहा है। बंगाल है ये, बंगाल में कभी मछली बंद नहीं होगा और ये बढ़ेगा, इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा कि जो पूरे देश में इसका सप्लाई होगा। देश विदेश जहाँ मछली की डिमांड होगी वहाँ बंगाल से भेजा जाएगा। मतलब भाजपा मछली को प्रमोट करेगी मछली की। भाजपा ये एक तरह से देखा जाए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को जवाब दिया जा रहा है मछली भात का आयोजन? हाँ, ये जवाब दिया जा रहा है कि आप सेंटिमेंटल जो खेल रही हैं ये गलत खेल रही हैं, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। आप बंगाल की संस्कृति से खेला कर रही हैं, बंगाल के लोगों को धोखा दे रही हैं आप। ये तुष्टीकरण की राजनीति आप छोड़ दीजिए। ये
2026 अब ये जाग चुका है, ये हिंदू समाज जाग चुका है जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता और है यह मुद्दा कितना प्रभावित करेगा, क्या वोटरों पर असर करेगा ये मछली भात का मुद्दा? ये मछली भात बंगाल की संस्कृति है, इसको हम लोग सर्वोपरि रखेंगे और हम लोग मछली भात के लिए हम लोग तो आज मछली भात खा करके बता भी दिए उनको, और आने वाले दिन में मछली को कितना बढ़ाया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। इसी के तहत हम लोग देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री ये बात बोली है या टीएमसी का कार्यकर्ता मछली को लेकर बात कर रहे हैं, तो जो भाजपा के कई उम्मीदवार हैं अपने प्रचार के दौरान हाथों में मछली लेकर प्रचार कर रहे हैं। हम लोग खुद आज मछली भात खिला करके सबको प्रचार कर रहे हैं कि आइए आप लोग सामूहिक किए, हम लोग जो भी आज आएगा वो मछली भात खा करके जाए। ये प्रोपेगेंडा जो सिंडिकेट का जो चलाया जा रहा है ये भूल है, ये बंगाल के संस्कृति के साथ खेला जा रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जहां 22 राज्य में हमारी सरकार है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, ना मछली पर रोक है ना मांस पर रोक है, जिसको जो खाना है खाए। ये क्यों सेंटिमेंटल खेल रही हैं, ये क्यों धोखा दे रही हैं हमारे सभी भाइयों को? इनका क्या विचारधारा है? ये बांग्लादेश बनाना चाहती हैं क्या पूरे बंगाल को? कहीं ना कहीं ये बंगालियों को प्रभावित करने की राजनीति हो। हाँ, प्रभावित की जा रही है। तो यहाँ पे भूल सिखाया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है दुर्गा पूजा बंद कर दिया जाएगा, काली पूजा बंद कर दिया जाएगा। अरे दुर्गा पूजा हमारी माँ है, माँ काली माँ, हम उनके संतान हैं। हमारी काली माँ पूरे विश्व पूजा करता है काली माँ को, दुर्गा माँ को। वो बोलती है रामनवमी किया जाएगा। अरे रामनवमी तो हो गई, समय पे होगा, टाइम पे होगा। काली पूजा जो है वो रहेगा, दुर्गा पूजा रहेगा, उसको और हम लोग बड़ा करेंगे और सवेरा करेंगे। वो क्रिमिनल करती है जो, वो तो नाम के लिए करती है, पैसा के लिए करती है, हम लोग जानते नहीं हैं। उनका तो सारा फंड तो जाता है वहाँ पे, कौन सा बोर्ड है वो? पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड में जाता है सारा पैसा बोर्ड में। जो ये अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जिन चीज़ों पर ममता बनर्जी सरकार को ध्यान देना चाहिए था, वहाँ न देकर ये अफवाह फैलाने में व्यस्त हैं। आपको ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सरकार की कई एक योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हैं। पश्चिम बंगाल एक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ समुद्री क्षेत्र है, गंगा है यहाँ। तो यहाँ जो हमारे मत्स्यजीवी हैं जो मछली पालन करते हैं, उनके लिए कहीं न सोच के या शगुफाबाजी कर रही हैं। भाजपा की सरकार आएगी तो मछली का चलन तो रहेगा ही, मत्स्यजीवियों को भी हम लोग सुरक्षा मुहैया कराएंगे। उनको भी जो भी सुविधाएं हैं, जो उनका एक इंश्योरेंस का स्कीम आया है, उनके तहत उनको भी लाएंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं, नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल की शिक्षित जनता, जागरूक जनता इन अफवाहों में आएगी। इनका कहीं भी तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, आज आप लोग मछली भात खा रहे हैं, क्या कारण है? ममता बनर्जी बोल रही है कि बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो मछली भात बंद हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग सब युवा मछली भात खा रहे हैं। मछली और मुर्गा या मटन कुछ बंद नहीं होगा, ये टीएमसी सरकार रहे या भाजपा की सरकार रहे, मांस मच्छी बंगाल का गर्व है, वो चालू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से मछली पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप जारी है, तो दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता मछली भात का सामूहिक भोज का आयोजन करके उनको बंगाल की संस्कृति से जोड़ रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।